नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, बेटा बेटियों, मेरे देश का भविष्य, सबसे पहले तो आज पिछली बार से ज्यादा एनर्जेटिक थे आप। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि भी अगर इसी एनर्जी के साथ अगर आप काम करोगे तो कोई भी काम कोई भी आदमी किसी भी समय कर सकता है। और हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना है आप लोगों ने? ब्रायन ट्रेसी का नहीं सुना? ब्रायन ट्रेसी एक ऐसा आदमी है जो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ और किसान था, और उसने खेती करी तो ज्यादा उसको मुनाफा नहीं हुआ तो निकल गया मर्चेंट नेवी में जाके। और मर्चेंट नेवी में जाने के बाद उसने मर्चेंट नेवी भी छोड़ दी। उसके बाद एक सेल्स कंपनी में सेल्समैन बन गया। लेकिन 2-3 साल तक जब उसने उसमें सेल्समैन रहा तो वो इतना ज्यादा प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाया जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, जिसकी बदौलत उसने एक ऐसे इंसान से बात करी तो जो सक्सेसफुल था। हम भी एक दूसरे के साथ बात करते कि यार तू ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे बताए, मैं भी करना चाहता हूं। तो उसने भी वो हथियार अपनाया और उसके बाद दुनिया का सबसे बेस्ट सेलर बना। और उसमें एक लाइन है बड़ी गजब की, आपने अगर गूगल पे जाओगे तो एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, और उसमें लिखा हुआ है कि भद्दा मेंढक खाना। अगर आपके सामने एक बहुत साफ सुथरा मेंढक रखा जाए और एक बहुत ही कीचड़ के साथ लथपथ, और एक कंडीशन अगर लगाई जाए कि भाई आपको खाना जरूर इन दोनों में से, तो मोस्टली अपने इंडिया में बहुत से लोग, आप जैसे आइलेट्स सेंटर के बच्चे हो सारे के सारे, मुझे सारा दिन फील्ड में पीटी के ज्यादा मिलते जी मैं पीटी करके आया हूं जी। पीटी क्यों करके आ? कहता है कि जी बड़ी आसान थी इसलिए करके आया। लेकिन उस पीटी में जाने के बावजूद भी वो इतनी हिम्मत नहीं करता जितना करना चाहिए उसको, उसमें भी वो ढीला रहता है। तो ब्रायन ट्रेसी कहता है कि भाई तू मुश्किल काम को पहले अपने हाथ में ले ले। अगर आपने मुश्किल काम को पहले हाथ में ले लिया तो आपको आसान काम करने की जरूरत ही नहीं। तो जैसे आपने आइलेट्स को हाथ में ले लिया तो पीटी करने की जरूरत है ही। और पीटी में तो सिर्फ रट्टा है, और आइलेट्स में प्रॉपर आप इंग्लिश सीख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो ना, वो सारी चीजें। तो आप ब्रायन ट्रेसी को चुने, उसकी बातों को चुने। आपने चंडीगढ़ शहर में KFC चिकन देखा हुआ, लिखा हुआ KFC चिकन, KFC चिकन।
इसके भाग्य में बड़ा ज्यादा संघर्ष था। 108 बार फेल हुआ ये अपने काम में, लेकिन ये जिद्दी था और जिद्दी इस लेवल का था कि मैं एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। और इस आदमी ने पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना सिक्का जमा दिया। अब जिद्दी के ऊपर बात आ गई तो जिद्दी वाली बात कर लेते थोड़ी सी। आपके सब के अंदर एक बहुत ही गजब का इंसान बैठा है, लेकिन वो अगर थोड़ा जिद्दी हो जाए तो और भी गजब का इंसान बैठा है। आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन के आसपास भी नहीं भटकता, 5% भी कामयाब नहीं हुआ। सही है। धीरू भाई अंबानी का बेटा अनिल अंबानी है। मुकेश तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन धीरू जितना तो वो भी नहीं है। शाहरुख खान का नाम सुना है हम अपने देश के लोगों के लिए, इसीलिए नाम गिना रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। शाहरुख खान के बेटे का जिक्र तक नहीं है, 5% मुश्किल से कामयाब हुआ है, 95% नेगेटिव। सचिन तेंदुलकर का नाम ले लीजिए, 5% भी सचिन तेंदुलकर नहीं बढ़ पाया, 5% भी अमिताभ बच्चन नहीं बढ़ पाया उसका बेटा। तो इसका मतलब जो जिद्दी है, जो जिद्दी होगा और ग्रास रूटर होगा, बड़ा तो वही बनेगा। और आप लोग ग्रास रूटर है, ग्रास रूटर। अगर आपने सारी चीजें कमा के हम दे दें तो आप तो करोगे ही नहीं। तो हमारा जो किसान परिवार है, मजदूर परिवार, हम सारे मोस्टली वहीं से आते हैं। तो हमारे अंदर एक बहुत ही गजब का इंसान बैठा है, जिद भी है और वो बहुत कुछ कर जाएगा। आप बहुत कुछ करने के लिए चंडीगढ़ आए, और बहुत कुछ करने के लिए अगर चंडीगढ़ आए हो तो आप निश्चित तौर से करके भी जाओगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हैं और अभी तक कह रहे हैं कि जी देखेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपके अंदर एक ऐसी चीज लेके आए जो आपके अंदर है। स्पार्क हर आदमी के अंदर है, वो किस एज में आना है वो आपको लेके भी आना है। और स्पार्क अगर आप 3 महीने लगाओ, मान लिया कि आपकी जेल है इस दरवाजे के अंदर कि आपको 3 महीने में बाहर नहीं जाने देंगे, जो 1 महीने में जाना चाहता तो उसको यह आईएलटीएस क्लियर करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग इसमें बहुत जल्दी कर जाएंगे क्योंकि दिमाग उसका इस चीज में लग जाएगा, मुझे बाहर निकलना है। ऐसा है ना कि जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है तो वो आदमी करता है उस काम को बहुत सलीके से, जिद से कि मुझे करना है। तो आप जितने भी बैठे हो अपनी एकेडमी में अब तक जिनके 8-8, 9-9 साल के गैप थे या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अभी पिछले महीने जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चे का 4.5 साल का गैप था, 1 महीने में 6.5 बैंड लेके गया वो। मैंने उसमें एक बात कही थी कि अगर 100% देगा तो 1 महीने का काम है, अगर आपने 100% नहीं दिया तो बैठ जा 2 महीने। तो जिसका 8-9 साल का 10 साल का गैप था वो 3 महीने में 6 बैंड लेके गया था। जिन्होंने 1 साल पूरा ही साल में लगाया, आईएलटीएस का 4 बैंड से ज्यादा नहीं था, 6 महीने टच तो नहीं किया पे कोई उसमें लगाया, नहीं आया। तो वही बच्चा यहां से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके गया। अब हमारे बीच में एक बेटा बैठा है, मैंने अभी देखा उसको, इसके पिताजी के अंदर एक ऐसी जिद आई, बहुत ही सामान्य किसान परिवार से एक जिद थी कि मुझे पूरे वर्ल्ड घूमना है, बहुत ही सामान्य परिवार से। और एक कंपनी खड़ी करके और काम शुरू करके, और इसके फादर ने, इस बेटे ने वर्ल्ड के सारे देश घूम चुके हो। आप सारे के सारे ये सारी चीजें कर सकते हो आप। हम आपको गाइड भी करेंगे समय समय पर, वहां पहुंचने के बाद भी गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जितने भी बच्चे गए हुए हैं, 450 से ज्यादा बच्चे हमारे अमेरिका गए हैं। और ट्रंप के आने के बाद मेरी गारंटी है पूरे इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया की तो है ही है, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, सबसे छुट्टी यार मेरी लाइव भी सुन रहे होंगे कि हमारे 7 वीजा आ चुके, अब तो और बहुत ज्यादा आने, अभी तो आना है बाकी से रिजल्ट। अभी कल एक डाकिया पोस्टमैन मेरे को ये पासपोर्ट देके गया है,
और ये जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, जिस यूनिवर्सिटी का लगा है, ये पिछले साल मेरे खेत में आई थी। और जब ये मेरे खेत में आई थी तो हमने इसको कहा था कि जिस बच्चे का वीजा लगेगा आपने उसको स्कॉलरशिप देनी है। 4.5 लाख रुपए तो इसकी फीस है और $3,000 ये स्कॉलरशिप दे रही। तो फीस कितनी हुई? ये वीजा मेरे हाथ में है। आज मैं दिल्ली जाऊंगा, उस बेटे को देख के आऊंगा। जानते हो आप सारे स्कूल। तो ये वीजा पिछले 2.5 महीने में 7 वीजा अमेरिका के आ चुके। और मेरे को स्पोर्ट्समैन ने कहा कि इस चंडीगढ़ के अंदर सभी ऑफिसों में मैं जाता हूं, सबसे ज्यादा वीजा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का है, GTES का है। तो हमारे लिए खुशी की बात है ना। और इसके साथ साथ जितने भी बच्चे वहां गए हैं सारे के सारे बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं। 4-5 बच्चों ने असाइलम लगाया, वो दुखी है जिन्होंने हमारी नहीं मानी, और जिन्होंने मानी वो सारे के सारे गजब का काम करे हैं और लाखों में है, लाखों में। सारी बातें तो ऑनलाइन भी बतानी ठीक नहीं है, ऑफलाइन पूछ लेना मेरे से। बहुत चीजें हैं बताने की कि कैसे होता है, ये सारी चीजें ये होती है सारी चीजें। और हम सारे के सारे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपने घर परिवारों को तरक्की देने के लिए जा रहे हैं, और सारे के सारे हम मजदूर और किसान परिवार से संबंध रखने वाले हैं। तो जो किसान और मजदूर परिवार है, मुझे पता है कि आपके अंदर कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियों के साथ, और जो परेशानी और दिक्कतों के साथ आगे निकलता है जाबाज भी वही बनता है। आप सारे के सारे समझदार हो। और जिनको सॉफ्ट जोन में रहने की आदत है वो लोग पीछे रहते हैं, आपको पता है इस बात का। और आप सारे के सारे एक भी सिंगल आदमी सॉफ्ट जोन का है ही नहीं। सारे के सारे हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत कश इंसान है, इसलिए हम सारे के सारे कामयाब हैं, वहां जाके भी और यहां भी। आपने अब्राहम लिंकन का नाम भी सुना होगा। छोटी सी स्टोरी इसकी भी। 22 साल की एज में इलेक्शन लड़ा था, छोटा सा हार गया था। 24 में लड़ा हार गया, 26 में लड़ा हार गया। उसके बाद वाइफ गुजर गई, उसके बाद दवाइयां खानी पड़ी, और उसके बाद बहुत सी स्ट्रेस में आना शुरू हुआ। लेकिन अंदर एक जिद थी उसकी कि मैं करूंगा सब कुछ। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो जिद और भी बढ़ती गई कि मैं कर लूंगा। और 63 साल की उम्र में, स्टोरी बहुत लंबी है ये, आप पढ़ना। 63 साल की उम्र में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ा, हार गया वो। और 65 साल की उम्र में राष्ट्रपति का लड़ा तो जीत गया। तो जैसे अपने किताबों में लिखते ना नोट कि इसका कंक्लूजन क्या है, वो बड़ा ही राष्ट्रपति बनने के लिए था। तो हो सकता है कि आप इस देश के राष्ट्रपति बन रहे हो, प्रधानमंत्री बन रहे हो, कोई IAS ऑफिसर बनना है, किसी ने विदेश में जाके तरक्की करनी है, कोई पढ़ के अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। आप वो सारे के सारी चीजें हैं आपके अंदर। बस आप जैसे आज मुझे हौसले में लगे, ऐसा ही हौसला आपका रहना चाहिए। और शाम के 6 बजे तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। एक जिद है आपके अंदर, आपके कलेजे में एक आग होनी चाहिए, और वो आग जलती रहनी चाहिए, और वो आग आपको दिखती रहनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है तो निश्चित तौर से 1 महीने से ज्यादा का आपका काम नहीं है। अगर 1 महीने से ज्यादा लगा रहे तो कहीं ना कहीं आपने आपकी कलेजे की आग को देखा भी, इसलिए 1 महीने से ज्यादा लगा। बहुत से यहां अकेडमिया है, उनको सबको एक ही चीज चाहिए कि ये ज्यादा समय रहेगा तो पैसे दे के जाएगा। और मैं कहता हूं कि कम से कम समय में निकलो। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें आपके भविष्य की जरूरत है। और फिर उसके बाद मैं घर आऊं तो मुझे चाय पिला देना, इसकी जरूरत है। इससे ज्यादा बड़ा मुझे आशीर्वाद, इससे ज्यादा मुझे पैसे इनकम की जरूरत नहीं है। तो क्या आप सारे के सारे इस काम में हमारे साथी हो? और इस काम में अगर आप हमारे साथी हैं तो बेटा बेटी अगर मां बाप के साथ हो, अपने टीचर के साथ हो, तो टीचर का भी हौसला बनता है। और जो थोड़ा सा ढीला है ना, ढीला, वो बाहर जाके अकेडमी से बाहर जाके एक ही बात करता है, टीचर ठीक नहीं है है ना। जब 10 साल का गैप जिस बच्चे का हो, 5 साल का गैप जिस बच्चे का, अगर 1 महीने, तो इसलिए आप सब अंदर बढ़िया चीज
अब की बार बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। पीछे बड़ा सुस्त था, अब उसको पता चल गया कि निकलना तो है लेकिन तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी कर रहा है वो, मेहनत कर रहा है तो निकल भी जाएगा। और कोई भी चीज अगर आपको मिलती है, अगर आपने मेहनत नहीं करी और अगर वो आपको वैसे ही मिल गई तो इसका मतलब आप पतन की तरफ चल पड़े। आप मेहनत करो। आप मेरे को देखो यार, आपसे तो डबल एज है मेरी। मैं पिछले 25, 26, 30 साल से सोया ही नहीं हूं दोपहर को। कल आया था कि मैं 3-4 दिन रुक के जाऊंगा, रास्ते में टेलीफोन आया कि आपको दिल्ली बुलाया और दिल्ली अभी निकलूंगा, कल फिर मुझे शायद पंजाब निकलना पड़े। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता हमें कि कोई भी हमारा परिवार, अब तो गांव में भी मुझे बुला रहे हैं कि मैं कहता भी कि मुझे गांव में बुलाओ। 7,500 गांव अपने हरियाणा के अंदर, मैं कहता हूं कि हर गांव में आऊंगा, मुझे बुलाओ आप। और आप भी जितने भाई बैठे हो हमारे बच्चे, अगर आपके गांव पे कोई आप प्रोग्राम करवाना चाहते हो तो बहुत लोगों को ये बहम है कि 6.5 पौने 7 लाख में 6 महीने की फीस भी है और इनकी भी फीस आ गई, ये कर क्या रहे हैं। अब लोगों को ये होने लग गया कि हमारे गुजरात से हमारे को फाइल किया उन्होंने ऑनलाइन। अभी एक फैमिली मुझे हिमाचल से मिलके गई है कि आपको हमने ऑनलाइन पेमेंट कर रखी थी। तो मैंने कहा जी आए नहीं थे आप यहाँ, कहते दिन आए नहीं, आपकी वीडियो देख के पता चल गया था कि हाँ आप गलत नहीं कर रहे। ये भरोसा है और यही कमाई है। और ये भरोसा और कमाई ये पैसे से नहीं आ सकते। तो इसलिए आप भी सारे के सारे अच्छी कमाई करना और अच्छा भरोसा करना, सबसे पहले माँ बाप का भरोसा, अपने टीचर का भरोसा और खुद के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आओ कि जिससे आपको ये लगे कि है ही कुछ नहीं, आ रही है कर दो हम सब कुछ। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा और मुश्किल से मुश्किल काम आप पहले करना शुरू कर दोगे, आपको जिंदगी में कभी भी आसान काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप सारे के सारे कामयाब हो जाओगे। ये मेरी गारंटी मैं लिख के देता हूं। ये सारी चीजें बोल बोल के मैंने पिछले 20-30 साल में मेरी पूरी फैमिली, मेरे यार दोस्त और अपने आप को भी हमने जगाने की कोशिश करी है। तो ये कोशिश आप भी कर सकते हो और आप सारे के सारे करने लग रहे हो। और पिछली बार मैं जब आया था और इस बार में आपका चेहरा, आपका कॉन्फिडेंस डबल है। और जब मैं अगली बार आऊं तो सारे के सारे दीवारों पे लिखना होना चाहिए भाई 7 बैंड, 8 बैंड, 7.5 बैंड। इससे नीचे का कोई बच्चा आपके पास यहां बैठा ही नहीं है। बस एक जिद जरूरी है आपके अंदर। तो इस सेशन में आपने सबने अपनी फाइल लगानी है, तो आपको इस 15-20 दिन में, महीने के अंदर आपको निकलना ही पड़ेगा। सही है, आपका टारगेट है ये। आपके टीचर आपके साथ हैं, आपको कुछ पूछना हो पूछते रहिए। आपका अमेरिका से टीचर आपको बढ़ा रहे हैं। आपका फोन हमने जब्त कर लिया और अगर फोन हम दे दें तो निश्चित तौर से आप 1-2 महीना और लगा दोगे हमारे पास। अगर व्यापार की बात करूं या कमीनापन की बात करूं तो हमारे लिए तो फायदा है। और अगर अपने परिवारों की बात करूं, अपने किसान मजदूर परिवार की बात करूं जिसके अंदर मैं भी पैदा हुआ हूं, तो सबसे पहले मैंने यही काम करा कि फोन दे दे और आपका 100% उस पर लग जाना, तो आप ज्यादा समय नहीं ले। सही है ना ये बात मेरी? 2-3 दिन हो सकता है कि आपको बेचैनी हुई होगी, लेकिन आज आपके चेहरे पे किसी का कोई बेचैनी नहीं है, किसी को कोई फोन की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे शुरुआती दौर में हमारे पास एक बेटी आई थी सबसे पहले, और जब उसका फोन लिया तो वो तीसरे दिन कहने लगी कि सर पता नहीं क्यों दिमाग फोन पे जा रहा है, तो छीन के अपने पिल्लों के नीचे हम उसको फिर छीनते थे, बगाते ही हो चाहते तो बाहर भी निकाल। हमने 48 बच्चे निकाले भी यहां से कि जिसने जिद करी हम क्यों लड़े उसके साथ। भाई सुबह ब्रेकफास्ट कर निकल, अपनी बस में जाके कर ले, जहां पीटीसी की तरह कर लिया। तो हमारे बच्चों ने इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया कि हाँ ये हमारे लिए कर रहे हैं। और मैं तो फिर आखिर में एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जिस चीज के लिए इस उम्र में आप फोन रखते हो, अगर वो सही में आपकी चीज है तो आपसे दूर हो ही नहीं सकती। अगर आपकी वो है ही नहीं तो आपसे दूर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो इसलिए फोन की तो जरूरत नहीं।
आप समझदार हो सारे के सारे, है ना, कि जिस चीज की आपको जरूरत है या किसी और को आपकी जरूरत है, अगर वो सही आदमी होगा या सही लड़की होगी या सही हमारे रिश्तेदार होंगे तो वो हमारे साथ ही होंगे, तो 6 महीने के बाद बात करें। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो हमारा नहीं। तो ऐसे आदमी की जितनी जल्दी छुट्टी हो जाए उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं यूं मान लो आप, हम ऐसे आदमियों को भी देखने लग रहे हैं, ऐसे ऐसे अपने सेंटरों से बहुत से लोगों का पता भी चला है और बहुत लोग इस चीज से बचे भी। तो सबसे पहले आपका एक ही टारगेट है भाई, कि मैंने तो देखो शुरुआती दौर में एक बात की थी कि आपके अंदर एक जिद, और जिद इस लेवल की हो कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, उनके बच्चे उस लेवल पे 5% तक भी नहीं पहुंचे। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है। और आप लोग सारे के सारे ग्रास रूटर हैं। पैराशूटर और ग्रास रूटर दो तरह के इंसान होते हैं। पैराशूटर वो है जिनको पकी पकाई मिली, और जिनको खुद बनानी है वो ग्रास रूटर है। और ग्रास रूटर हमेशा उड़ेगा, ऊपर की तरफ निकलना है उसको, और पैराशूटर तो ऊपर से नीचे आना ही है। तो इसलिए आप सारे के सारे ग्रास रूटर हैं, क्योंकि हम सारे के सारे ग्रास रूट बैकग्राउंड से हैं। तो हमने तो उगना ही, हमारा उदय निश्चित है। जो काम आप कर रहे हो इस काम के ऊपर और थोड़ा सा जीव लगाओ और सुस्ती छोड़ देना। जैसे ही थोड़ी बहुत हो जाए, क्योंकि थोड़ा गर्मी का समय है, पानी पी लो फिर बैठ जाओ। तो आपने बहुत प्यार से हमारी बात को सुना, और इसी चीज के साथ महीने से ज्यादा समय नहीं लगाना। तो आप मिलते हैं आपको अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर जाकर भाई जितने भी हमारे भाई है ना, सारे के सारे बड़ी गजब की स्किल ले रहे हैं। इतना अच्छा खाना बना के खिलाते हैं ना कई बार, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे बड़े प्यारे हमारे बेटा बेटी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इज्जत के साथ कर रहे हैं, और हमारे थ्रू जितने भी गए सारे कामयाब हैं। तो यार आप भी सारे के सारे अगला भविष्य है, ताकि मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह सकूं कि मेरा ये बेटा भी गया, फिर ये बेटी भी गई। ठीक है ना। तो आप सारे के सारे अपने ध्यान से अपना सारा काम करो, और अपने टीचर्स की इज्जत करो, और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताइए भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। आपने मेरी बात को बहुत प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।